तुमने बढ़ाई देश की आन बान और शान, तुम बने टीम इंडिया की जान। विश्व विजेता कप्तान का तुमने बढ़ाया बहुत मान। अब दुनिया में सुनाई दे रही है तुम्हारी तान। सब कह रहे हैं तुम हो महान महान महान। पर कोई यूं ही महान नहीं बन जाता। महान बनने के लिए बलिदान देना पड़ता है, तपना पड़ता है, लड़ना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है। कुछ ऐसे ही संघर्षों के मैदान चीरकर जसप्रीत बुमराह नाम का बाजीगर 2016 में टीम इंडिया में आया। साथ में यॉर्कर, बाउंसर और रफ्तार के अद्भुत हथियार लाया। उसका बॉलिंग एक्शन अनोखा था, उसका गेंद डालने का तरीका चौखा था। विकेट लेने के लिए हमेशा वो भूखा था और इसी भूख ने बुमराह के नाम के साथ 9 साल के करियर में वर्ल्ड चैंपियन का तमगा जोड़ दिया। पूरे देश को वर्ल्ड कप में बुमराह के प्रदर्शन पर नाज है, पर यह उनका आज है। और किसी चैंपियन से अगर कुछ सीखना हो तो उसका कल जानना जरूरी होता है, क्योंकि उसके कल में ही बहुत लोगों की मुश्किल का हल छिपा होता है। तो चलिए आपको लेकर चलता हूं गुजरात, जहां से चैंपियन बुमराह की क्रिकेट यात्रा का शुभारंभ हुआ। जसप्रीत बुमराह के पिता जसबीर सिंह गुजरात में बिजनेसमैन थे और वहीं मां दलजीत स्कूल में टीचर थी। बुमराह सिर्फ 7 साल के थे जब उनके सर के ऊपर से पिता का साया उठ गया। पिता के अचानक निधन से परिवार पर दुख का पहाड़ टूट पड़ा। परिवार को आर्थिक तंगी से भी जूझना पड़ा। कभी बुमराह के लिए अच्छे जूते खरीदने के लिए पैसे नहीं होते थे, तो कभी दूसरे छोटे छोटे सामान के लिए संघर्ष करना पड़ता था। पर बुमराह की मां ने हार नहीं मानी। उन्होंने जिंदगी में लड़ने का फैसला किया। स्कूल में टीचिंग के अलावा बुमराह की मां ने ट्यूशन लेनी शुरू की। बच्चों की परवरिश के साथ साथ उन्होंने अपनी पढ़ाई भी जारी रखी। स्कूल के प्राइमरी विंग की प्रिंसिपल बन गई। इधर मां ने निर्माण हाई स्कूल की बागडोर अपने कंधों पर संभाल ली, तो उधर अहमदाबाद के इसी स्कूल में पढ़ रहे बेटे जसप्रीत बुमराह ने कंधों पर क्रिकेट का किट बैग टांग लिया और दिलो दिमाग में क्रिकेट में करियर बनाने का सपना पाल लिया। हालांकि बुमराह की मां को क्रिकेट से ज्यादा लगाव नहीं था, क्योंकि उन्हें क्रिकेट में कामयाबी की गारंटी काफी कम दिख रही थी। इसलिए मां चाहती थी कि बेटा पढ़ाई में बड़ा नाम करे, पर बुमराह का ध्यान किताबों के चैप्टर में कहां लगता था। उनके मन में तो बॉलिंग के चैप्टर ही तैरते रहते थे। बुमराह किस्सा सुनाते हैं कि मोहल्ले में अपने दोस्तों के साथ खेलते हुए उन्होंने कई बार गाड़ियों के हेडलाइट तक फोड़ दिए। इसके लिए उन्हें डांट भी पड़ी, लेकिन बुमराह ने अपने बॉलिंग से दोस्तों को बोल्ड करना नहीं छोड़ा। क्रिकेट में हमारे देश में ज्यादातर बच्चे बैटिंग के दीवाने होते हैं, लेकिन बुमराह को सिर्फ बॉलिंग और बॉलिंग में ही मजा आता था, और वो भी फास्ट बॉलिंग में। वो घंटों अपने दोस्तों के खिलाफ बस बॉलिंग करते रहते। स्कूल में कोच के कहने पर मां ने बेटे को कुछ साल तक क्रिकेट खेलने की इजाजत दे दी। फिर शुरू हुआ यॉर्कर किंग का वो यादगार सफर, जिस पर हम सबको नाज है, क्योंकि अब वो गेंदबाजी का सरताज है। वर्ल्ड कप 2024 में बुमराह का अलग ही रंग दिखा। विकेट लेने के साथ साथ उन्होंने रनों पर ऐसा अंकुश लगाया कि उनके सामने बल्लेबाज T20 में भी टेस्ट की तरह टिप टिप करके बैटिंग करते रहे। पूरे टूर्नामेंट के वो सबसे बड़े हीरो बने। बल्लेबाज जिस सुपर फास्ट क्रिकेट के फॉर्मेट को डोमिनेट करते हैं, बुमराह उस T20 में मैन ऑफ द सीरीज बने, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बने। पर यह सब मुमकिन हुआ बुमराह के स्कूल के कोच किशोर त्रिवेदी सर की एक सलाह की वजह से। वो किशोर सर ही थे जिनकी वजह से बुमराह का एक्शन कभी नहीं बदला। किशोर त्रिवेदी सर ने मुझे बताया कि बुमराह ने जब बॉलिंग की ABCD सीखनी शुरू की, तब मैंने उन्हें सिर्फ 2 ही बातें समझाई थी। पहली ये कि कभी अपना बॉलिंग एक्शन चेंज नहीं करना, क्योंकि उसमें कोई कमी है ही नहीं। शुरुआत से ही बुमराह का बॉलिंग एक्शन यूनिक था। स्कूल के टूर्नामेंट्स में एक्शन पर भी कई बार सवाल उठाए गए। लोगों ने कहा कि लड़का गेंद को थ्रो करता है, लेकिन कोच साहब ने साफ कहा कि कोई कुछ भी कहे, तुम्हारी गेंदबाजी का स्टाइल तो यही रहेगा, क्योंकि ये तुम्हारा सबसे खतरनाक वेपन है। और देखिए वो स्टाइल आज के दिन वर्ल्ड क्रिकेट में कैसे बुमराह को दुनिया का बेस्ट बॉलर बनाए हुए है। बड़ी दूर की सोची थी उस समय किशोर सर ने। दूसरी सलाह कोच साहब ने बुमराह को यह दी थी, अगर क्रिकेट की दुनिया में तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो पहले सूरज की तरह तपना होगा, मतलब बहुत मेहनत करनी होगी। बुमराह समझ गए कि दूर तक का सफर तय करना है और ऊपर जाना है तो दूसरों से ज्यादा पसीना बहाना है। उनको यॉर्कर्स मारने में मजा आता था, क्योंकि उन्हें लगता था कि विकेट लेने का वो सबसे बेहतरीन तरीका है। नेट्स के अलावा अब वो घर में भी प्रैक्टिस करना चाहते थे, पर डरते थे क्योंकि गेंद की आवाज से माँ और बहन की नींद ना खराब हो जाए। इसलिए उन्होंने घर के ड्राइंग रूम में दीवार की जड़ पर गेंद मारकर यॉर्कर की प्रैक्टिस शुरू कर दी। आवाज भी कम होती थी और बुमराह का काज भी पूरा हो जाता था। अपनी रफ्तार और अनोखे एक्शन से स्कूल क्रिकेट में धूम मचाने के बाद बूम ने साल 2010 में गुजरात के अंडर-19 टीम में जगह पक्की कर ली। 2012-2013 के सीजन में बुमराह को सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के लिए कॉल भी आ गया। T20 फॉर्मेट में बुमराह ने कमाल की गेंदबाजी की। गुजरात के लिए खेलते हुए उन्होंने मुंबई के खिलाफ
6 की इकोनॉमी से रन दिए, लेकिन उन्हें विकेट नहीं मिला। इसी टूर्नामेंट के फाइनल में बुमराह को मौका दिया गया और यहीं से सब कुछ बदल गया। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के फाइनल में पंजाब के खिलाफ बुमराह ने 4 ओवर में मात्र 14 रन देकर 3 विकेट चटकाए। अब ये संयोग ही था कि इस मैच में जॉन राइट की नजर बुमराह पर पड़ गई। न्यूजीलैंड के पूर्व कप्तान और मुंबई इंडियंस के कोच जॉन राइट इंदौर में फाइनल मुकाबला देखने आए थे। कुछ दिन बाद बुमराह को मुंबई इंडियंस से फोन आया और 19 साल की उम्र में मुंबई इंडियंस ने ब्रेक भी दे दिया। बुमराह ने यह खबर सबसे पहले अपनी मां को दी थी। उनकी मां बहुत खुश हुई और उन्होंने बेटे से कहा कि जाओ, अब तुम पूरा फोकस क्रिकेट पर करो। मां से आशीर्वाद लेकर बुमराह मुंबई के लिए निकल पड़े। बुमराह बताते हैं कि ये उनके लिए नया था। घरेलू क्रिकेट से सीधा वो सचिन तेंदुलकर, रिकी पॉन्टिंग जैसे लेजेंड्स और रोहित शर्मा और हरभजन सिंह जैसे सीनियर खिलाड़ियों के बीच पहुंच गए। पर आगे राह आसान नहीं थी। बुमराह का रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ डेब्यू हुआ। मैच में गेंदबाजी के लिए मौका मिला तो पहले ही ओवर में सामने थे अपने पीक पर चल रहे विराट कोहली। बुमराह की पहली 4 गेंद पर विराट ने 3 चौके भी जड़ दिए। बुमराह सचिन पाजी के पास गए। उन्होंने सचिन को बताया कि पाजी, बारिश की वजह से ना मैदान में थोड़ी नमी है, इसलिए थोड़ी गेंद डालने में दिक्कत हो रही है। सचिन ने बुमराह को समझाया कि इन छोटी छोटी चीजों पर ध्यान मत दो और गेंदबाजी पर पूरा फोकस करो। पाजी से मिले कॉन्फिडेंस का नतीजा यह हुआ कि बुमराह ने आईपीएल करियर के पहले ओवर की 5वीं गेंद पर विराट कोहली का विकेट ले लिया। डेब्यू मैच में बुमराह को कुल 3 विकेट मिले। पर अगले 3 साल बुमराह मुंबई इंडियंस के फुल टाइम हिस्सा नहीं बन पाए क्योंकि टीम में कई सीनियर गेंदबाज थे, इसलिए बुमराह अंदर बाहर होते रहे। पर आईपीएल 2016 में बुमराह ने कमाल की गेंदबाजी की। सीजन में उन्होंने 15 विकेट लिए और इसके बाद हर सीजन में वो मुंबई इंडियंस की पहली पसंद बन गए। उधर 2016 में ही भुवनेश्वर कुमार को चोट लगने के बाद टीम इंडिया से भी बुमराह को बुलावा आ गया। 2 साल में क्रिकेट सर्कल्स में सब बुमराह के नाम से वाकिफ हो चुके थे, लेकिन अभी बेस्ट बॉलर वाला टैग मिलना बाकी था। फिर आया 2019 का वर्ल्ड कप। भारत का सफर सेमीफाइनल तक जाकर रुक गया, पर बुमराह 18 विकेट के साथ हीरो बन चुके थे। सचिन तेंदुलकर ने बुमराह को दुनिया का बेस्ट बॉलर तो महेंद्र सिंह धोनी ने उन्हें नई खोज बताया। टेस्ट मैचों में भी ऑस्ट्रेलिया से लेकर इंग्लैंड जाकर बूम ने अपनी धूम मचाई। बीच बीच में चोटों का दौर भी आया, लेकिन बुमराह और मजबूती के साथ वापस लौटे। 2022 में बैक इंजरी ने उन्हें काफी परेशान किया। करीब 1 साल तक वो क्रिकेट से दूर भी रहे। वो 2022 के T20 वर्ल्ड कप में हिस्सा भी नहीं ले पाए, पर जब लौटे तो टीम इंडिया को वर्ल्ड कप 2023 के फाइनल तक का सफर भी करवाया। फाइनल में टीम हार जरूर गई थी और सबका वर्ल्ड कप जीतने का सपना भी टूट गया था, पर कहते हैं ना, हिम्मत रखने वालों की ज्यादा दिन तक हार नहीं होती। 7 महीने बाद T20 वर्ल्ड कप में बुमराह ने टीम इंडिया को ट्रॉफी तक पहुंचा दिया। बुमराह करियर के शुरुआत से ही इम्पैक्ट प्लेयर तो थे ही। शुरू के ओवर्स में विकेट निकालना और स्लॉग ओवर्स में अपने यॉर्कर से रनों पर अंकुश लगाने की उनकी ताकत को तो सबने पहचान लिया था, लेकिन 2024 वर्ल्ड कप में उनका अलग ही जलवा देखा। मैच के अहम मौकों पर विकेट निकालने के साथ साथ उन्होंने T20 जैसे फॉर्मेट में सिर्फ 4 की इकोनॉमी से रन दिए। उनका ये प्रदर्शन देखकर दिग्गज कह रहे हैं कि वो अपने करियर के पीक पर हैं। बुमराह आज के दिन हॉट फेवरेट बने हुए हैं और दुनिया उन्हें गेंदबाजी का गोट कह रही है। गोट माने ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। बुमराह की कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि रुकावटें आती हैं सफलता की राहों में, ये कौन नहीं जानता। फिर भी मंजिल पा ही लेता है वो जो हार नहीं मानता। मतलब मुश्किल कितनी भी बड़ी हो, कभी हार नहीं मानना। जिंदगी में आपको जीत जरूर मिलेगी। जस्सी जैसा कोई नहीं।